दिन न मनाए। हम हैं बाबा के संग, मीठी मुरली सुनाए। मुरली हमें सुख देती जीवन में हरदम, मुरली हमें सुख देती जीवन में हरदम। आगे बाबा हमें मिल गई मंजिल, आगे बाबा हमें मिल गई मंजिल। ओम शांति। सभी निजी संस्कारधारी, एवर रेडी, सर्व की दुआओं के पात्र, शक्तिशाली सेवाधारियों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग और क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाई। मैरी क्रिसमस। संगम युग है कल्याणकारी। बाबा हैं कल्याणकारी, हमें बना रहे हैं कल्याणकारी। ये पढ़ाई, शिक्षा, श्रीमत है कल्याणकारी। जब ये सब सच्चाई हमें पता है, फिर हम बाप के डायरेक्शंस को क्यों नहीं फॉलो करते हैं? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो बिल्कुल भी आनाकानी अब हमें नहीं करनी है। बाबा आज नौंधा भक्ति और नौंधा पढ़ाई से होने वाली प्राप्तियों में अंतर बताते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म क्या है? आज इस पर विचार सागर मंथन करेंगे। निरहंकारी कैसे बने और सदा सेफ कैसे रहें, ये जानने के लिए सुनते हैं बड़े दिन की, सबसे बड़े ऊंचे बाप की समझानी। मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी है, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी न कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। बाबा कल्याणकारी। बाबा का एक एक शब्द कल्याणकारी है। हमारा अकल्याण उससे हो नहीं सकता। इसलिए बाबा जो भी डायरेक्शन देते हैं हमें उसमें आनाकानी नहीं करनी है, हर श्रीमत का पालन करना है। भले ही हमें अभी लगेगा कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन बाद में जब हम देखेंगे, रिजल्ट सामने आएगा, तो उसमें हमारा ही कल्याण होगा। इसलिए बाप हर बात में कल्याणकारी है। ये कल्याणकारी युग है, श्रीमत कल्याणकारी है। तो इसलिए हमें हर श्रीमत का, हर डायरेक्शन का पालन करना है। प्रश्न है, नौंधा भक्ति और नौंधा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती हैं उसमें क्या अंतर है? भक्त एकदम इंटेंस भक्ति करते हैं ना, 9 चरण कहते हैं भक्ति के, तो बाबा कहते हैं इसे नौंधा पढ़ाई, एक्सट्रीम यदि आप मेहनत करते हो पढ़ाई में भी, उससे भी जो प्राप्तियां होती हैं, दोनों में क्या अंतर है? उत्तर में बाबा कहते नौंधा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, रास आदि करेंगे, लेकिन वे कोई बैकुंठपुरी व श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते। तुम बच्चे नौंधा पढ़ाई पढ़ते हो, जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस पढ़ाई से तुम बैकुंठपुरी में चले जाते हो। वो बहुत तीव्र भक्ति करते हैं। 9 चरण से भक्ति गुजरती है, जिसमें श्रवण, कीर्तन, वर्णन, समर्पण सब कुछ होता है। अंत में अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं, तब फिर होता है कहीं जाके साक्षात्कार। तो ऐसी भक्ति करने के बाद में भी सिर्फ साक्षात्कार होता है, वैकुंठ में जाते नहीं हैं। लेकिन बाबा कहते हैं यदि आप अपना 100% लगाते हो पढ़ाई में, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हम पढ़ाई से वैकुंठपुरी में, स्वर्ग में चले जाते हैं। गीत बजा। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, ओ रात के भूले
घर चल रे। जोड़ ले फिर से टूटी ममता, बांध ले प्रेम की डोरी। जिंदगानी से दूर भागना है मन की कमजोरी। ये सब दुख के पल एक दिन जाएंगे टल। ओ रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे। ओम शांति। यह किसने कहा कि घर चल? किसका बच्चा रूठकर चला जाता है तो मित्र संबंधी आदि उनके पिछाड़ी जाते हैं, कहते हैं रूठे क्यों हो, अब चलो घर। यह भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं। बाप भी है, दादा भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। कहते हैं हे बच्चे, अब घर चलो, रात पूरी हुई है, अब दिन होता है। यह हो गई ज्ञान की बातें। भक्ति पूरी हुई, दुख पूरा हुआ, अब क्या है? सोझरा है, ज्ञान है, प्रकाश है, खुशियाँ हैं। तो बाबा कहते हैं यह हो गई ज्ञान की बातें। ब्रह्मा का रात, ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन, यह किसने समझाया? बाप बैठ ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं। आधा कल्प है रात, अर्थात पतित रावण राज्य अथवा भ्रष्टाचारी राज्य, क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं। अब तुम श्रीमत पर हो। श्रीमत भी है इनकॉग्निटो, श्रीमत भी है इनकॉग्निटो, गुप्त रूप में हमें मिल रही है ना। सबको पता नहीं हमारे इस क्लास में क्या क्या होता है। भगवान हमें क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाई करा रहे हैं, कैसे मुरली चलती है, ये तो सबको नहीं पता। कैसे हम धारणा करते हैं, कैसे योग लगाते हैं, कैसे सेवा करते हैं, ये तो सबको नहीं पता ना। तो बाबा कहते हैं श्रीमत भी है इनकॉग्निटो। हम जानते हैं बाप खुद आते हैं, उनका रूप अलग है, रावण का रूप अलग है। बाबा का रूप कैसा है, रावण का रूप कैसा है? बाबा का रूप क्या है? ज्योति स्वरूप है, बिंदी स्वरूप है। रावण का रूप अलग कैसे है? हमारी ही कमी कमजोरी है। तो उनको 5 विकार रूपी रावण कहा जाता है। अभी रावण राज्य खलास होगा, फिर ईश्वरीय राज्य होगा। राम राज्य कहते हैं ना, सीता के राम को नहीं जपते हैं, वो त्रेता युग वाले राम को नहीं, दशरथ के पुत्र राम को नहीं। माला में राम राम जपते हैं ना, वह परमात्मा को याद करते हैं। जो सर्व का सदगति दाता है, उनको ही जपते रहते हैं। राम मना गॉड, राम मना गॉड, और गॉड कौन है? शिव बाबा। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का चहुं ओर पसारा, और एक राम दुनिया से न्यारा। तो दुनिया से न्यारा राम, गॉड, शिव बाबा। माला जब जपते हैं तो कभी कोई व्यक्ति को याद नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई आएगा नहीं। तो अब बाप समझाते हैं रात पूरी हुई। यह है कर्म क्षेत्र, स्टेज, जहाँ हम आत्माएं शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं। 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। फिर उसमें वर्ण भी दिखाते हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना। किस किस जन्म में, किस कुल में, किस वर्ण में आते हैं, इसलिए ही विराट रूप भी दिखाया है। विराट रूप दिखाया है ना विष्णु का। तो पहले पहले हैं ब्राह्मण। सिर्फ सतयुगी सूर्यवंशी में 84 जन्म हो न सके, ब्राह्मण कुल में भी 84 जन्म नहीं होते। 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में होते हैं, पूरे 5000 साल के साइकिल में। सतयुग सतो प्रधान से फिर कलयुग तमो प्रधान में जरूर आना है, उनका भी टाइम दिया जाता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह भी समझने की बात है। मनुष्य तो समझ नहीं सकते, तब तो बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। बाप समझते हैं ड्रामा अनुसार सब भूलना जरूर है, ड्रामा अनुसार सब भूलना
जरूर है। देखो, हम बाबा को भी भूल जाते, ये ज्ञान भी भूल जाते, पिछले जन्मों की सब बातें भी भूल जाते। तो ये सब ड्रामा है। अभी यह है संगम युग। दुनिया तो कहती है कलयुग अभी छोटा बच्चा है, 40,000 साल और पड़े हैं, सो जाएं। देखो सो रहे हैं, अभी सब कह रहे हैं ना कि अभी तो कलयुग बच्चा है, और बाबा कहते हैं जागो जागो। तो इसको कहा जाता है अज्ञान घोर अंधियारा। लग रहा है कि अभी 40,000 साल दुनिया और चलेगी, तो इसको कहा जाता है अज्ञान घोर अंधियारा। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है कि अभी नाटक पूरा होने में 10 मिनट हैं, यह भी चैतन्य ड्रामा है। कितना समय बचा ये ड्रामा खत्म होने में? इस चैतन्य ड्रामा में कितना समय है? कुछ कैलकुलेशन करेंगे? ब्राह्मण भी कैलकुलेट करते हैं कि अभी 13 साल 14 साल ऐसे बाकी हैं। 100 साल का संगम युग बाबा ने बताया है। 1 सेकंड की बात है ये। शरीर से आत्मा निकल गई, ड्रामा हमारे लिए तो खत्म ना। तो बाबा कहते हैं यह भी चैतन्य ड्रामा है। यह कब पूरा होता है मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं गुरु गोसाई वेद शास्त्र जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। यह है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं तो अपने समय पर आता हूँ, जब रात से दिन बनाना है अथवा अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करनी है। जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। झट बादशाही शुरू होती है। तुम जानते हो हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है। सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। जो संस्कार अभी हम बनाएंगे वो संस्कार रहेंगे हमारे। तो अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना चाहिए। मनुष्य हैं सब देह अभिमानी। जब आत्म अभिमानी बने तब परमात्मा को याद कर सकें। आत्मा ही परमात्मा को यथार्थ रूप से याद कर सकती है। पहले पहले है आत्म अभिमानी बनने की बात। कहते भी सब हैं कि हम जीवात्मा हैं। यह भी कहते हैं आत्मा अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इतना भी कहते हैं, परंतु इस पर चलते नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, उसमें अविनाशी पार्ट है। यह बाप बैठ समझाते हैं। पुनर्जन्म लेते हैं। ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता है। फिर क्राइस्ट आदि सबको आना पड़ेगा। अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करते हैं। तुम्हारा अभी यह है संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म। संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म क्या धर्म है हमारा? बाबा कहते वह है पुजारी ब्राह्मण, तुम हो पूज्य। तुम कभी पूजा नहीं करेंगे, मनुष्य तो पूजा करेंगे। तो बाप समझाते हैं यह कितनी बड़ी पढ़ाई है। धर्म धार्यति इति धर्म। तो अभी हमें दिव्य गुणों की धारणा करनी है। पढ़ना पढ़ाना ये है हमारा धर्म, है ना। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करना ये है हमारा धर्म अभी। तो बाबा कहते हैं वह है पुजारी ब्राह्मण, तुम हो पूज्य। तुम कभी पूजा नहीं करेंगे, मनुष्य तो पूजा करेंगे। तो बाप समझाते हैं यह कितनी बड़ी पढ़ाई है, कितनी धारणा करनी पड़ती है। विस्तार से धारणा करने में नंबरवार है। सतयुगी राजाई पानी है ना, ये हमारा धर्म है। सतयुग की स्थापना, दैवी स्वराज्य की स्थापना, ये हमारा धर्म है। कर्म ही धर्म है कहते हैं ना। तो करना, जो बाबा हमें अभी डायरेक्शन दे रहे हैं वो करना, ये हमारा धर्म है। तो नटशेल में तो समझते हैं कि बाबा रचता और यह उनकी रचना है। अच्छा यह तो समझते हो ना बाप है। बाप को सब भक्त याद करते हैं। भक्त भी हैं, बच्चे भी हैं। भक्त बाबा कह पुकारते हैं। अगर भक्त भगवान हैं तो फिर बाबा कह किसको पुकारते हैं? यह भी समझते नहीं, अपने को भगवान समझ बैठ जाते हैं।
बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जब ऐसी हालत हो जाती है, भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है, तब बाप आते हैं। गिरने की मार्जिन भी और नहीं है, तब बाप आते हैं। एकदम तमो प्रधानता हो गई है, दलदल में फंस चुके हैं, तब बाप आते हैं। भारत जब पुराना हो तब फिर नया बने। नया भारत जब था तो और कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पुराना भारत है, इसको नर्क कहेंगे। वहाँ पूज्य थे, अब पुजारी हैं। पूज्य और पुजारी का फर्क तो बता दिया है। हम आत्मा सो पूज्य, फिर हम आत्मा सो पुजारी। हम सो ज्ञानी तू आत्मा, हम आत्मा पुजारी तू आत्मा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, भगवान को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि वह कैसे पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। कैसे पूज्य से पुजारी बनते हैं ये हमें पता है। सृष्टि चक्र का चैप्टर सबने पढ़ा है ना, 5000 साल का साइकिल, 4 युग, कब पूज्य कब पुजारी कैसे बन जाते हैं, तो ये पढ़ा है हमने, बताया है बाबा ने हमें। बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैंने ऐसे ही ज्ञान दिया था, कल्प कल्प देता हूँ, मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। मेरा नाम ही पतित पावन है। जब सारी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूँ। देखो यह झाड़ है, इसमें ब्रह्मा ऊपर में खड़ा है। पहले आदि में दिखाते हैं, अभी सब पिछाड़ी में हैं। पहले आदि में दिखाते हैं, शुरुआत में दिखाते हैं ना, जड़ों में, तना में, और अब देखो पिछाड़ी में है। जैसे ब्रह्मा पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ है, वैसे वह भी पिछाड़ी में आएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा अभी प्रत्यक्ष हुए हैं ना पिछाड़ी में, वैसे अन्य आत्माएं भी पिछाड़ी में एकदम लास्ट में आएंगी। जैसे क्राइस्ट है तो वह फिर अंत में आएगा, परंतु हम पिछाड़ी यानी डाल के अंत में उनका चित्र नहीं दे सकते हैं, समझा सकते हैं। फिर से क्राइस्ट यहाँ आएगा, किस रूप में आएगा वो तो हमें नहीं पता। तो जब धर्म स्थापन करने आते हैं वो चित्र दिखाया हुआ है, लेकिन अंत में उनको डाल नहीं सकते, सिर्फ समझा सकते हैं, चित्र में नहीं दिखा सकते। जैसे यह देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला प्रजापिता ब्रह्मा है, अभी झाड़ की एंड में खड़ा है, अंत में खड़ा है। क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना। जैसे यह प्रजापिता ब्रह्मा, वैसे वो प्रजापिता क्राइस्ट, प्रजापिता बुद्ध, यह सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं। सन्यासियों का शंकराचार्य, उनको भी पिता कहेंगे, वह गुरु कहते हैं। कहेंगे हमारा गुरु शंकराचार्य था, तो यह जो डाल के आदि में खड़े हैं, यह फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं। अभी सब तमो प्रधान स्टेज में हैं, यह भी आकर समझेंगे। पिछाड़ी में सलाम करने आएंगे, जरूर सलाम करने आएंगे, एक एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट को ले जाकर वो संस्कार में रहेगा उनके, अपने धर्म की स्थापना करेंगे। तो उनको भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो, तभी ना सबने ऊपर उंगली दिखाई। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। यह ज्ञान हर एक धर्म वाले के लिए है। सब देह के धर्म छोड़ अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करो। देह के जितने भी धर्म हैं, जो भी करते आए हैं, जो भी स्वभाव संस्कार है, संबंधी हैं, पदार्थ इकट्ठा किया है, जब तब कर्मकांड रीति रिवाज कर रहे हैं, सबको छोड़ो। छोड़ो, खुद को अशरीरी समझो, आत्मा समझो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प पहले जिसने जितना ज्ञान लिया होगा उतना जरूर आकर लेंगे। हमें नहीं पता कितना लिया, लेकिन अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना हर कल्प में हम करेंगे। इसलिए पुरुषार्थ के पॉइंट में ड्रामा का पॉइंट नहीं अप्लाई करना है कि जो होगा हो जाएगा, नहीं, जो हम करेंगे वो ड्रामा बनेगा। तुम बच्चों को कितना फखूर रहना चाहिए। हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। कितनी सहज बात है, परंतु चलते चलते थोड़ी सी बात में संशय आ जाता है। इसको ही माया का तूफान व परीक्षा कहा जाता है। यह तो बाप कहते ही हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है,
सबको घर बार छुड़ा दूं तो सब यहाँ बैठ जाएं। चलो मधुबन, बाबा ने बुलाया है। हाँ, भक्ति में कहते हैं ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और यहाँ क्या कहें, चलो बुलावा आया है मधुबन, चलो बाबा ने बुलाया है। तो बाबा कहते हैं सबको घर बार छुड़ा दूं तो सब यहाँ बैठ जाएं। व्यवहार में भी पास करना है, फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। जिन्होंने धंधे आदि को छोड़ा है उन्हों को फिर सर्विस में लगाते हैं। तो कोई बिगड़ पड़ते हैं, कोई तो समझते हैं श्रीमत में कल्याण है, श्रीमत पर जरूर चलना ही है। बाबा देखते थे ना किसकी क्या परिस्थिति है, क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेवारी है, उस अनुसार सबको अलग अलग डायरेक्शन देते थे। किसी को कहे पढ़ाई छोड़ो, किसी को बोले पढ़ो, किसी को बोले नौकरी छोड़ो, किसी को बोले नहीं नौकरी करो। तो देखा जाता है ना किसकी क्या परिस्थिति है। तो श्रीमत पर चलना है, श्रीमत में कल्याण है। डायरेक्शन मिला उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाप हर बात में कल्याणकारी है। आपके लिए क्या कल्याणकारी है ये आपसे ज़्यादा बाप को पता है ना। हमारी सोच हद की है, बेहद का बाबा है तो उनको पता है। बाबा कहते हैं माया बड़ी चंचल है। बहुत हैं जो समझते हैं ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करे, कोई समझते हैं शादी करें। बुद्धि चक्र खाती रहती है। हाँ, सोचते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्या करें क्या करें, शादी कर लें, बिजनेस करें, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, क्या करें। फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कोई तो बाप से गारंटी करते हैं हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे। वह है आसुरी मत, यह है ईश्वरीय मत। आसुरी मत पर चलने से बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण में डराने की रोचक बातें लिख दी हैं, जिससे जास्ती पाप ना करें। अब वो सब कहानियाँ पढ़ के कुछ तो डर रहा ना, डर से धर्म कर रहे थे, कढ़ाई में तला जाएगा, ऐसे सुइयाँ चुभेंगी, ऐसे जलन होएगी, तो क्या क्या कहानियाँ बनाई हैं, लिखी हैं। बाबा कहते परंतु फिर भी सुधरते थोड़े ही हैं। कितने ही कथा पाठ कर लें लेकिन देखो पाप करते ही रहते हैं, सुधरते तो नहीं हैं। यह सब बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर कोई मनुष्य नहीं हो सकता। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप समझा रहे हैं। जो समझते हैं वह फिर समझाते हैं, कहते हैं यह ठीक बात है, हम फिर आएंगे। बहुत अच्छा है, समझते हैं, हम आएंगे, फिर से आएंगे। बस प्रदर्शनी से बाहर निकले और खलास। इधर सुन रहे हैं, इस गेट से घुसे, उस गेट से निकल गए, बातें भी निकल गई, खलास। कहाँ है पता ही नहीं है। देखा ना अभी कितने कोर्स करने आए, कितने पहुँचे सेंटर तक। तो बाबा कहते हैं हाँ, कोई 2-3 भी निकले तो भी अच्छा है, प्रजा तो बहुत बनती रहती है। चलो कितने भी चालू करें कोर्स, लेकिन अंत तक कौन पहुँचे, मुरली तक कौन पहुँचे। बाबा कहते 2-3 भी निकले तो भी बहुत है, प्रजा तो बहुत बनती रहती है। सब अपना समय लेंगे, बीज पड़ा हुआ है, आना तो है ही सबको। वर्षा पाने लायक कोई मुश्किल निकलते हैं। प्रजा तो बन जाती है क्योंकि सुन लिया थोड़ा ज्ञान, लेकिन पुरुषार्थ करने वाले ही वर्षा प्राप्त करेंगे ना। तो वर्षा पाने लायक कोई मुश्किल निकलते हैं। राजा रानी के 1-2 बच्चे होंगे। राजघराने में, रॉयल फैमिली में आने के लिए तो कुछ आत्माएं होंगी ना। देखो बाबा कहते हैं राजा रानी के 1-2 बच्चे होंगे, उनको राजकुल का कहेंगे। प्रजा तो कितनी ढेर होती है, प्रजा तो झट बनती है, राजाएं थोड़े ही बनते हैं। 16,108 त्रेता के अंत में जाकर बनते हैं। प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होगी। सतयुग त्रेता मिला के 33 करोड़ आत्माएं। यह समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप का फरमान है मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। मनमना भव और मध्याजी भव। मुझे याद करो, मनमना भव, वर्षा मध्याजी भव। स्वर्ग है विष्णुपुरी और यह रावणपुरी। शांतिधाम, सुखधाम और दुखधाम यह बाप समझाते हैं। बाप को याद करने से अंतमति सोगति हो जाएगी। बाप को याद करने से अंतमति सोगति हो जाएगी। इसलिए हर सेकंड बाप को याद करना है। पता नहीं कौन सा सेकंड अंतिम सेकंड हो।
तो इसलिए अंतमति सोगति। भक्ति मार्ग में समझो श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि श्री कृष्णपुरी में पहुंच जाएंगे। नहीं, करके श्री कृष्णपुरी में जाकर ध्यान में रास आदि करके लौटेंगे। वह है नौंधा भक्ति का प्रभाव, जिससे उनको साक्षात्कार हो जाता है, मनोकामना पूरी होती है। बाकी सतयुग तो सतयुग है, वहाँ जाने लिए फिर नौंधा पढ़ाई चाहिए, नौंधा भक्ति नहीं। एक है ट्रेलर देखना और एक है पूरी पिक्चर देखना। फर्क है ना। एक है किसी जगह की सिर्फ फोटो देखना और एक है कि उस डेस्टिनेशन पर खुद जाकर देखना। फर्क है ना। तो बाबा कहते हैं बाकी सतयुग तो सतयुग है, वहाँ जाने लिए फिर नौंधा पढ़ाई चाहिए, नौंधा भक्ति नहीं। पढ़ते रहो, मुरली जरूर पढ़नी चाहिए, सेंटर में जरूर जाना है, नहीं तो मुरली लेकर घर में जरूर पढ़ो। कोई को कहा जाता है सेंटर जाओ, हर एक के लिए अलग अलग है, वही जिसकी जैसी परिस्थिति है। तो बाबा कहते हैं बांधेली है, मान लो सेंटर जाना नहीं अलाउड है तो एटलीस्ट घर में तो मुरली पढ़े ना। और जिनको छुट्टी है, जो बंधन मुक्त है, उनको सेंटर जाना चाहिए। तो हर एक के लिए अलग अलग है, सबके लिए एक बात नहीं हो सकती। ऐसे नहीं, बाबा कहते हैं दृष्टि देकर खाओ तो बस, परंतु बाबा कहते हैं लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते तो दृष्टि देकर खाओ। एक बार ऐसे किसी ने प्रश्न पूछा था, क्या हम नॉनवेज को दृष्टि देकर खा सकते हैं? देखो कैसे समझते हैं मुरली को। तो बाबा कहते हैं लाचारी हालत में और कुछ नहीं है तो फिर बाहर का खाना है या ब्रेड है, जो बाबा अलाउड करते हैं कि वो सैनिक लोग हैं जहाँ नहीं मिलता है खाना, जिनकी मजबूरी है उनके लिए। अब जो खुद बना सकते हैं, जिनको सुविधा है, उनके लिए थोड़ी कि आप कुछ भी बाहर का या कहीं का मशीन का कैसा भी बोल के और दृष्टि देकर खा लो, नहीं। तो बाबा कहते हैं बाकी सबके लिए थोड़े ही बाबा कहेंगे। जैसे बाबा कोई को कहते हैं बाइस्कोप में भले जाओ। अब कोई है, बाबा को पता है पक्का बच्चा है, लेकिन कोई सिनेमा है, यदि उसमें कोई ज्ञान से रिलेटेड पॉइंट आया है तो बाबा ने किसी को छुट्टी दी कि हाँ इसके संस्कार पर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन कोई नया नया है, संशय बुद्धि वाला है, यदि उसको सिनेमा देखने भेज दें तो उसको तो फिर रंग ही लग जाएगा, कलयुगी रंग में रंग जाएगा। तो बाबा कहते हैं नहीं, जैसे बाबा कोई को कहते हैं बाइस्कोप में भले जाओ, परंतु यह सबके लिए नहीं है। कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। यह हद का नाटक है, यह बेहद का नाटक है। अब कहीं भी जाओ तो बाबा कहते हैं सेवा का पॉइंट ढूंढ लो, किसी न किसी तरह से युक्ति से सेवा करो, तो सर्विस तो करनी पड़े। ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है। मूवी जा रहे हैं उसमें भी ज्ञान बांटो, या कहीं भी जा रहे हैं तो ज्ञान का पॉइंट, बाबा का पॉइंट, बाबा की बात, परिचय, वो तो बताना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि सिर्फ देखने के लिए जाना है, शमशान में भी जाकर सर्विस करना है। वो तो बहुत अच्छी जगह है सर्विस के लिए ना, कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए तो मनुष्य को वैराग्य आता ही है, तो उस समय सुनते भी हैं कुछ, भले ही मोबाइल देखते रहेंगे लेकिन कुछ तो कान में शब्द पड़ेंगे ना। तो बाबा कहते हैं शमशान में भी जाकर सर्विस करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप की हर बात में कल्याण है, यह समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है, कभी भी संशय में नहीं आना है, श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है। बाबा की कोई बात पकड़ के नहीं कि इस दिन के मुरली में बाबा ने ये कहा, यही पॉइंट सुना दें, लेकिन किसके लिए कहा बाबा ने, ये समझना है। दूसरा, आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक्टर का अनादि पार्ट है, इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है। वरदान है, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्मा छत्र छाया का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्मा छत्र छाया का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। बाबा समझाते हैं बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है।
लक्ष्मण रेखा है ना, इसको क्रॉस नहीं करना है। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। यह लकीर ही परमात्मा छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर हैं, उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप के दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का, मायाजीत बनने का पुरुषार्थ है। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व मायाजीत बनने का पुरुषार्थ है। बाबा ने मन को लक्ष्य दिया है। ये पढ़ाई है, हमें संस्कार परिवर्तन करना है, देवता बनना है, दिव्य गुणों की धारणा करनी है। बाप और आप, बस आत्मा और परमात्मा, ये सेफ्टी की लकीर है। और बाबा कहते हैं यही परमात्मा छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, तो कोई भी माया रावण अंदर आ नहीं सकता। मेहनत क्या है, रुकावट क्या है, विघ्न क्या है, ये सब शब्द हमारी डिक्शनरी से निकल जाएंगे। अविद्या हो जाएगी। ऐसे कोई शब्द हैं हमें ये भी नहीं पता, क्योंकि सब कुछ सहज हो जाएगा। बाप को साथी बना लिया, बाप के साथ हैं, तो सदा सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, बाबा के दिल में रहेंगे। तो बाबा के दिल में तो फिर कोई तकलीफ है ही नहीं ना, कोई माया रावण वहाँ तक तो आ ही नहीं सकता ना, सबसे सेफ जगह है। तो बाबा कहते हैं बाप के दिल में समाये रहेंगे, सदा सेफ रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व मायाजीत बनने का पुरुषार्थ है। तो करना क्या है, सिर्फ इस लकीर के अंदर रहना है, बाप और आप। तो वहाँ पे क्या है, नो पाप, बाप प्लस आप इक्वल्स नो पाप। स्लोगन है, दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। कौन से गहनों से सजना है? दिव्य गुणों से। दिव्य गुण माना हम आत्माभिमानी अवस्था में हैं, तो वहाँ पे देह अभिमान हो नहीं सकता, अहंकार हो नहीं सकता। तो निरहंकारी बनने के लिए दिव्य गुणों से खुद को सजाना है। ये गहने ही हमें पहनने हैं। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पहला पॉइंट, बाबा जो भी हमें डायरेक्शन देते हैं कल्याणकारी है, उन्हें ही फॉलो करना है। दूसरा, भक्ति व ज्ञान के अंतर को समझना है। भक्ति में सिर्फ साक्षात्कार और ज्ञान में खुद हम वो जीवन जीते हैं, जिएंगे, जी रहे हैं। और तीसरा, आत्म अभिमानी। बाबा ने कहा आत्म अभिमानी होकर रहना है, देही अभिमानी स्थिति में रहना है। और चौथा, बाप और आप, बाप और आप इक्वल्स नो पाप। और पांचवा, हमेशा दिव्य गुण रूपी अलंकारों से सजे रहना है। तो बन जाएंगे हम निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ओम शांति।